हेलो गाइस, आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो आज मैं आपको DSSB म्यूज़िक टीचर का 23 अप्रैल का थर्ड शिफ्ट का पेपर करवा रहा हूँ। तो आइए इससे स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखें, चेतन सैलरी इज़ 10,000 पर मंथ। चेतन की जो सैलरी है 10,000 है मंथ की। ही स्पेंड 4,500 ऑन हाउस रेंट। तो वो हाउस रेंट पे 4,500 खर्च कर देता है। 1500 ऑन बिल पर 1500 कर देता है। एंड द रेस्ट ऑफ द अमाउंट इन हिज मंथली सेविंग। और बचा हुआ जो बच गया पैसा उसको सेविंग कर लेता है। फाइंड हिज सेविंग इन अ ईयर। तो पूरे साल में उसकी सेविंग कितनी हुई है हमें ये बताना है। इफ़ इन द मंथ ऑफ हिज बर्थडे ही स्पेंड हिज एंटायर सेविंग ऑफ दैट मंथ फॉर बर्थडे सेलिब्रेशन। मतलब जिस मंथ उसका बर्थडे है उस मंथ वो जितनी उसकी सेविंग्स है एक महीने की वो सब बर्थडे सेलिब्रेशन में वो खर्च कर देता है। तो हमें बताना है कि उसकी मंथ पूरी ईयर की सेविंग्स क्या होगी। तो पहले तो देखो खर्चा कितना हुआ उसका। हाउस रेंट पे खर्चा कर रहा है 4,500, बिल पे कर रहा है 1500। तो 10,000 उसकी सैलरी है तो खर्चा कितना कर दिया 6,000। जब 6,000 खर्चा कर दिया और उसकी सैलरी 10,000 है तो सेविंग कितनी करी 4,000 की। जब वो 1,000 में एक महीने में 4,000 की सेविंग कर रहा है तो पूरे साल में कितने की सेविंग करेगा। पूरे साल में होते 12 महीने, एक महीने में 4,000 तो 12 महीने में कितने हो जाए 48,000। तो उसने कितने की सेविंग कर ली 48,000 की। तो फिर वो कह रहा है उस एक साल में फिर उस एक मंथ उसका बर्थडे आता है। जिस मंथ उसका बर्थडे आता है उस पूरे एक महीने की सैलरी जो सेविंग करता है वो खर्च कर देता है। तो एक महीने में सैलरी कितनी खर्च कर देता है वो 4,000 अपने बर्थडे पे। तो 48,000 में से 4,000 माइनस कर देंगे तो 44,000 सेविंग हो जाएगी उसकी पूरे साल की। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखो, इन एन एग्जामिनेशन एक एग्जामिनेशन में 84% ऑफ स्टूडेंट पास। 84% स्टूडेंट पास है और 400 स्टूडेंट फेल्स हैं। तो हाउ मेनी स्टूडेंट अपेयर फॉर एग्जामिनेशन में कितने स्टूडेंट बैठे। मतलब एग्जामिनेशन में तो 100% स्टूडेंट बैठे हो ना, तो 100% की वैल्यू निकालनी है हमें। तो अब आपको पता है 84% स्टूडेंट पास है, 100% पूरे अपेयर हो रहे हैं, तो 16% फेल हुए होंगे ना। अब 16% फेल हुए हैं और हमें क्वेश्चन में रखे 480 फेल हुए। तो 16% किसके बराबर 480 है। तो 1% किसके बराबर 480 अपॉन 16 के। तो अपियरिंग पूछ रहा है तो 100% की वैल्यू पूछ रहा है। तो 100% इज इक्वल टू 480 अपॉन 16 इंटू 100 क्या बन गया 3,000। तो इसका आंसर आया 3,000। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 90 एंड 10। तो हमें मीन प्रोपोर्शनल निकालना है या मध्यानुपाती निकालना है। तो मध्यानुपाती निकालने का और मीन प्रोपोर्शनल निकालने का एक फॉर्मूला होता है, वो होता है √a इंटू बी। तो a 90 है b 10 है तो रख दो। √90 इंटू 10 क्या बन गया 900। और 900 की जो रूट होगा 30 होगा। अगर आपको नहीं पता तो इसका फैक्टर करो। फैक्टर करने के बाद दो दो का पेयर बना लो। दो दो का पेयर बना के उसमें से सब में से एक एक ले लो तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि 15 मैन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 16 डेज। तो 15 आदमी किसी काम को 16 दिन में कर लेते हैं। 20 वुमेन्स कैन डू द सेम वर्क इन 15 डेज। और 20 वुमेन्स किसी काम को 15 दिन में कर लेते हैं। तो इन हाउ लॉन्ग वुड 6 मैन एंड 6 वुमेन कंप्लीट द सेम वर्क। तो 6 मैन और 6 आदमी उसी काम को कितने टाइम में कर लेंगे। अब देखो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे इन चीज़ों से टोटल वर्क निकालेंगे। तो टोटल वर्क निकालेंगे, टोटल वर्क बाय मैन। तो पहले तो निकालेंगे आदमी ने टोटल वर्क कितना किया। 16 दिन काम कर रहा है तो 15 आदमी ने किया। 16 की मल्टीप्लाई 15 से करते हैं तो 240 आ गया उसका टोटल काम आदमी का। अब टोटल काम वुमेन का निकालेंगे। 20 वुमेन है काम कर रही है 15 दिन, तो 20 इंटू 15 क्या बन गया 300। तो इन्होंने कितना काम किया 300।
फिर इसने बोला दोनों का काम बिल्कुल सेम है, दोनों का काम बिल्कुल सेम है, वुमेन का भी मैन का भी, तो दोनों का काम को बराबर रख दिया, 240/300। तो यहाँ से काट पीट के 4 मैन = 5 वुमेन आ गया। तो यहाँ से हमने क्या किया, एक मैन की वैल्यू निकालनी, क्योंकि हमें 6 मैन और 6 वुमेन की वैल्यू निकालनी, 6 मैन 6 वुमेन की वैल्यू निकालनी है ना। तो यहाँ से हमने एक मैन की वैल्यू निकालनी, तो एक मैन की वैल्यू निकालनी है, 4 मैन = 5 वुमेन के बराबर है। तो एक मैन किसके बराबर होगा, 5/4 वुमेन का। तो यहाँ से 6 मैन की वैल्यू निकाल देंगे, 5/4 × 6, तो कितना आ गया, 7.5 वुमेन आ गया। ठीक है, तो हमें निकालनी है 6 मैन 6 वुमेन का कितने टाइम में कर लेगा। तो 6 हमने 7.5 वुमेन तो ये निकाल ली, और 6 वुमेन पहले से काम कर रही है, तो कितने वुमेन होगी, 13.5 वुमेन होगी, 13.5 वुमेन हो गए ना। अब इन 13.5 वुमेन बताओ कितने दिन में काम करेगी, तो टोटल काम कितना होगा, टोटल काम कितना है, टोटल काम वुमेन का 300, तो टोटल काम ऊपर 300, और नीचे में जो एक दिन में उन्होंने काम किया है, उन्होंने जो एक दिन में काम किया वो नीचे, तो 13.5 नीचे आ जाएगा। मतलब आप डिवाइड करते हैं, ये हमारा आंसर आता है। दोबारा बताते हैं उस क्वेश्चन में। तो इसने कहा 15 आदमी है जो 16 दिन में काम करते हैं, 20 वुमेन है जो 15 दिन में काम करते हैं। तो हमें बताना 6 मैन 6 वुमेन उसी काम को कितने टाइम में कर लेंगे। सबसे पहले तो हम इसका क्या निकालेंगे, टोटल वर्क। टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क निकालने के लिए जितने दिन काम किया और जितने आदमी ने काम किया उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, जितना काम किया और जितने दिन काम किया दोनों को मल्टीप्लाई करके वर्क निकालते। तो टोटल मैन ने कितना वर्क कर लिया, 15 दिन 16 दिन काम कर रहे हैं 15 आदमी, तो 15 × 16 240। अब निकालेंगे हम टोटल वर्क वुमेन का। वुमेन ने कितना किया, 20 वुमेन और 15 दिन करेगा, 15 × 20 क्या बन गया, 300। तो ये इनका टोटल काम आ गया दोनों का। फिर उसने बोला दोनों का काम सेम है, और दोनों का काम सेम है तो 6 मैन 6 वुमेन उसी काम को कितने दिन में करते हैं। दोनों का काम सेम है तो दोनों का काम बराबर आ जाएगा, 240 मैन का और 300 वुमेन का बराबर आ गया। तो यहाँ से काट पीट देंगे तो क्या बन गया, 4 मैन = 5 वुमेन। तो अब क्वेश्चन में देखो 6 मैन और 6 वुमेन का पूछ रहे हैं, तो दोनों को अलग है, इनको एक यूनिट में कन्वर्ट करने हैं, इस मैन को हम वुमेन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो अब जो 4 मैन बराबर है 5 वुमेन के, वो एक दिन का काम आया, मतलब 4 मैन का काम जो है और 5 वुमेन का काम दोनों को बराबर है, एक दिन का काम है इनका, एक दिन का। जो ये निकला है ना हमारा, ये निकला है एक दिन का काम। एक दिन का काम जो है 4, मतलब एक दिन में जो 4 आदमी काम करते हैं वो बराबर होगा 5 एक दिन में जो 5 वुमेन काम करती है। तो एक मैन एक दिन में कितना काम कर लेगा, एक मैन एक दिन में कर लेगा 5/4 काम। 6 मैन एक दिन में कितना काम कर लेगा, 5/4 × 6, तो 7.5 काम। अब 7.5 वुमेन ये होगी, 6 वुमेन पहले थी, तो एक दिन में काम करने वाली कितनी वुमेन होगी, 13.5 वुमेन होगी ना। 13.5 मतलब एक दिन में जो 13.5 वुमेन काम कर रही है वो होगा। ठीक, तो हमें निकालना है टोटल, मतलब वो कितना काम किया, टोटल टाइम कितना टाइम में काम किया। तो टोटल वर्क ऊपर, अपॉन में एक दिन का काम नीचे। टोटल वर्क कितना है, 300, अपॉन में 13.5 डिवाइड करेंगे तो 200/9 आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। इसको करेंगे हम डिवाइड करके क्या आ जाएगा, डिवाइड करना, इसका आंसर हो जाएगा 9 × 2 = 18, 9 है ना, 9 × 2 = 18, तो इसका आंसर हो गया फर्स्ट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। इसको सिंप्लीफाई करना है, तो इसमें सिंप्लीफाई करना बोर्ड मास के थ्रू करना है। सबसे पहले हम ब्रैकेट वाले चीज़ को सोल्व करते हैं। जैसे ये है, इसको मिक्स फ्रैक्शन से खोल लिया, 5 × 3 = 15, 15 + 1 = 16, 16/5 इंटू 17/1 + 4/9 का मतलब मल्टीप्लाई ब्रैकेट में 12 × 4 = 48 + 7 55/12 माइनस 5/6। अब ये फ्रैक्शन में है, इसको डिवाइड करना है, तो मल्टीप्लाई करके इसका उल्टा कर दो, मल्टीप्लाई किया तो 16/25 लिख दिया। अब काट दो, जिससे कटता हूँ, 5 पंजे 25, 2 × 3 = 6, 2 × 8 = 16, तो क्या बच गया, 16/5 इंटू 7/18 + 4/9 55/12 माइनस
तो काट के क्या बनेगा 8/15, ठीक। इसके बाद 16/5 इंटू 17/8 प्लस 4/9। अब हम इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 60। तो 12 ये है, 60 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 5 से। तो 55 की 5 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा 275। फिर 15 को 60 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 4 से। तो 8 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो 32। तो 16/5 इंटू 17/8 प्लस 4/9, 275 माइनस 32, 243 आ गया अपॉन 60। अब इसको काटे पीटेंगे, 16/5 इंटू 17/8, अब काट दो, 4 15 जा, 3 3 9, 3 27 जा, इसको और काट तो क्या बन जाएगा 27/15। अब इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करके हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा, क्या आएगा, इसको सोल्व कर लेना, जो भी आंसर आएगा देख लेना आप इसका। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द सेलिंग प्राइस ऑफ प्लेन इज 19,000। तो जब सेलिंग प्राइस प्लेनों की पियानो की कितनी है 19,000, मतलब किसी की विक्रय मूल्य जो है पियानो का 19,000 है। तो द शॉपकीपर इनकर्स ए लॉस ऑफ 5%, तो उसे 5% का लॉस होता है। जब वो उसे 19,000 में बेचता है तो उसे 5% का लॉस होता है। तो व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस ऑफ दैट पियानो टू गेन 6%। तो वो उसे कितने में उसे बेचना चाहिए कि उसे 6% का लाभ हो जाए। अब देख, हानि 5% की हो रही है, तो क्रय मूल्य तो 100 होता है हमेशा। क्रय मूल्य कितना होता है 100 होता है, सीपी होता है 100। 100 पे फिर उसे लॉस हुआ है 5% का, 100 को 5% 5, तो उसने बेची कितने में होगी, एसपी कितना होगा उसको 95 में। तो उसने बेची 95 में होगी, और क्वेश्चन में बता रखा है बेची 19,000 में, तो 95 यूनिट के बराबर कितना हो गया, तो 19,000। तो 1 यूनिट निकाल दो यहाँ से, 19,000 अपन 95। फिर ये कह रहा है हमें उसे कितने में बेचनी चाहिए कि उसे 6% का लाभ हो जाए। तो 6% के लाभ के लिए 100 सीपी था, तो 6% का लाभ हुआ तो 6, तो कितने में बेची होगी 106 में। तो 106 यूनिट की वैल्यू निकाल देंगे, वो आ जाएगी 200। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक।